हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बाई साकिब अहमद में। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 को जो इंक्रीमेंट मिलेगा, उसके बाद जो नियोजित शिक्षक का वेतन है वो कितना होगा, चाहे आपकी बहाली 2003 में हुई हो या फिर 2022 तक। आप लोग की बहाली कभी भी हुई हो, आप लोग का एक इंक्रीमेंट के बाद कितना पेमेंट बनेगा, सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आप लोग को डिटेल्स में इस खबर को दिखाते हैं कि आप लोग को 1 जनवरी 2025 से कितना वेतन मिलेगा। और डीए यहाँ पे अगर बात करेगा तो 53% डीए के हिसाब से हम लोग देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, आप लोग को डिटेल्स में इसको दिखाते हैं और आप लोग का कितना कितना वेतन बनेगा सब कुछ आप लोग को इसी वीडियो में सारा कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए एक एक करके आप लोग देख सकते हैं। 1 जनवरी 2025 को इंक्रीमेंट के बाद नियोजित शिक्षकों का वेतन सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। जो भी शिक्षक 2022 में बहाल हुए हैं उनकी, तो उनका अभी बेसिक पे 22,600 रुपया है और अभी उनको फ़िलहाल जो पैसा मिल रहा है 53% डीए के हिसाब से वो है 34,908 रुपये। वहीं इनका जब इंक्रीमेंट लगेगा यानी 1/1/2025 को इनका अगला जो मूल वेतन होगा वो होगा 23,280 रुपये और इनका डीए 53% के हिसाब से 12,338 रुपये और एचआरए 5% के हिसाब से 1,164 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। टोटल इनका भुगतान जो राशि होगा वो होगा 37,782 रुपया। ईपीएफ में कटौती इनका 1,800 रुपया होगा और शुद्ध जो भुगतान इनको किया जाएगा वो किया जाएगा 35,982 रुपया। और दोनों का अगर डिफरेंस करिएगा तो 1,074 रुपया इनके वेतन में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक की जिनका अभी जो है 23,280 रुपया है, लेकिन 1 जनवरी 2025 को उनका बेसिक पे बढ़ करके 23,980 रुपया हो जाएगा। तो उनका डीए अगर 53% के हिसाब से देखिएगा तो 12,709 रुपये और उसके बाद 1,799 रुपये यहाँ पर 1,199 रुपये इनका एचआरए होगा, 1,000 रुपया मेडिकल और कुल भुगतान इनका होगा 38,888 रुपया। ईपीएफ में 1,800 कटेगा तो 37,018 रुपया अभी जो फिलहाल उनको वेतन मिल रहा होगा। तो 35,982 रुपया अंतर करिएगा तो 1,106 रुपया उनका अंतर आएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक की जिनका अभी वर्तमान में 23,980 रुपया बेसिक पे है और उनको भुगतान जो किया जा रहा है 37,088 रुपया। तो उनके जो है अगला इंक्रीमेंट लगने के बाद 24,710 रुपया यहाँ पे बेसिक पे हो जाएगा, 13,096 उनका डीए हो जाएगा, उसके बाद 1,236 रुपया उनका एचआरए हो जाएगा और मेडिकल की बात करेगा तो 1,000 रुपया उनका मेडिकल और 41,212 रुपया उनका टोटल सैलरी होगा। 1,800 रुपया उनका ईपीएफ में कटेगा तो 39,412 रुपया उनका बनेगा। और पहले जो अगर बात करते हैं इनका जो है उल्टा यहाँ पे गलत हो गया, 4,042 रुपये इनको टोटल मिलेगा और 1,800 रुपये इनका ईपीएफ में कटौती की जाएगी। 38,242 रुपया इनको यहाँ पे अभी मिलेगा और यहाँ पे अगर अंतर की बात करेगा तो 1,154 रुपये यानी कि 1,250 रुपया इनका यहाँ पे बढ़ेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक की जिनका बेसिक पे अभी 24,710 है, उनका 25,450 बेसिक पे हो जाएगा और यहाँ पे 13,489 रुपये उनका डीए होगा, 1,273 रुपया एचआरए होगा, 1,000 रुपया मेडिकल, 41,212 रुपया उनका टोटल पे होगा, 1,800 रुपया इनका ईपीएफ, 39,412 रुपया उनका शुद्ध पेमेंट और उसके बाद जो है 31/12/2024 को उनको अभी जो भुगतान किया जा रहा होगा वो 38,242 रुपये है और टोटल यहाँ पे लाभ होगा 1,170 रुपये उनका बढ़ोतरी हो जाएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं जिनका अभी बेसिक पे 25,450 है, तो उनका अब जो है नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगने के बाद बेसिक पे है वो हो जाएगा 26,210 रुपये और डीए की अगर बात करेगा तो 13,891 रुपये यहाँ पे उनका डीओ बनेगा, 1,311 रुपया इनका एचआरए, 5% के हिसाब से 1,000 रुपया मेडिकल और टोटल इनका भुगतान 42,412 रुपया, 1,800 रुपया इनका ईपीएफ में कटेगा तो इनके अकाउंट में जो आएगा 40,612 रुपया और पहले जो इनको मिल रहा था वो 39,412 रुपया, यानी कि जो इंक्रीमेंट लगा उससे पहले इनको 39,412 रुपया, तो इनको लगभग 12 यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं 1,200 रुपया इनका जो है लाभ 1,200 रुपया इनका बढ़ोतरी हुआ। अब 26,210 जिनका अभी बेसिक पे है उनका हो जाएगा 27,010 और इसमें यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यहाँ पर 2016, 2014 और वैसे शिक्षक जिनका जो है यहाँ पे
31 मार्च 2019 यानी कि 2019 में जिनका ट्रेनिंग पूरा हुआ है उनके लिए है। तो 26,210 वाला का इंक्रीमेंट लगने के बाद 27,010 होगा और 14,315 रुपया यहाँ पे उनका डीए के हिसाब से बनेगा। 1,351 रुपया उनका एचआरए होगा। वहीं 1,000 इनका मेडिकल है। 43,676 रुपया इनका टोटल पेमेंट होगा। 1,800 रुपया ईपीएफ में कटौती, तो 41,876 रुपया इनके अकाउंट में आएगा। पहले जो है 40,612 रुपया उनको मिल रहा था 53% डीए के हिसाब से, तो 1264 रुपया यहाँ पे उनका जो है यहाँ पर फ़ायदा होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक की जिनका अभी बेसिक पे 27,010 है, वो अब बढ़ करके 27,820 हो जाएगा। तो 14,745 रुपया उनका डीए होगा। 1,391 रुपया उनका एचआरए, 1,000 रुपया मेडिकल, टोटल 44,956 रुपया। 1,800 रुपया इनका ईपीएफ में कटौती। यहाँ पे इनका भुगतान जो किया जाएगा 43,156 रुपया और 41,876 रुपया उनका जो है पहले बन रहा था। और यहाँ पे अगर देखिएगा अंतर कर करके तो 1,280 रुपया आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं अगला जिनका 27,820 रुपया बेसिक पे है उनका अब जो है बढ़ करके यहाँ पे आप देखिएगा तो 28,660 रुपया होगा। 15,190 रुपया उनका डीए होगा। 1,433 रुपया एचआरए होगा। 1,000 रुपया उनका जो है मेडिकल और 46,283 रुपया उनका टोटल। 1,800 रुपया आईपीएफ में कटौती। 44,483 रुपया उनके अकाउंट में आएगा। और पहले जो मिल रहा था वो 43,156 अंतर करिएगा तो 1,327 रुपये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं ये जो है यहाँ पर ये जो आप लोग को मैंने इससे पहले जो बताया ये 2010 वाले शिक्षक का है और इनका जो है यहाँ पर 1,327 रुपया कुल बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिनका अभी बेसिक पे 28,660 रुपया है उनका बढ़ करके 29,530 रुपया हो जाएगा। और 29,530 रुपया होने के बाद इनका डीए 15,651 रुपया। 1,477 रुपया इनका 1,477 रुपया इनका जो है एचआरए। 1,000 रुपया मेडिकल। 47,658 रुपया इनका जो है टोटल बनेगा। 1,800 रुपया ईपीएफ में और बैंक में जो इनका जो आएगा वेतन वो 45,858 रुपया आएगा। पहले जो 44,483 रुपया मिल रहा था अंतर करिएगा तो 1,375 रुपया यहाँ पे आप लोग का बनेगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैसे शिक्षक के जिनका बेसिक पे 29,530 है, अब जो है उनका बढ़ करके 30,420 आ जाएगा। यानी कि ये जो है 2007 वाले जो बहाल शिक्षक होंगे उनका जो है यहाँ पर इतना होगा 16,123 रुपया यहाँ पे उनका डीए बनेगा। एचआरए की बात करेगा तो 1,521 रुपया। 1,000 रुपया मेडिकल। 49,064 रुपया यहाँ पे टोटल भुगतान किया जाएगा। 1,800 रुपया उनका जो है ईपीएफ में कटौती होगा। 47,264 रुपया उनका शुद्ध भुगतान होगा। और अभी जो है उनको भुगतान किया जा रहा था 45,858 रुपया। तो टोटल यहाँ पे इनका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे 1,406 रुपया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 2003 से लेकर के 2006 तक बहाल जो शिक्षक है जिनका अभी बेसिक पे 30,420 रुपया है उनका बढ़ करके 31,340 रुपया हो जाएगा। 16,610 रुपया की अगर बात करिएगा तो उनका डीए बनेगा। एचआरए 1,567। 1,000 रुपया मेडिकल। 50,517 रुपया जो है यहाँ पे टोटल बनेगा। 1,800 रुपया उनका जो है ईपीएफ में कटेगा। 48,712 रुपया उनका शुद्ध भुगतान किया जाएगा। और 47,264 रुपया जो है अभी उनको मिल रहा था 53% डीए के हिसाब से, तो यहाँ पे 1,448 रुपये का उनको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। ये आप लोग को दो यहाँ पे जो दिया गया है 31,340 रुपये जिनका बेसिक पे होगा, अभी किसी का नहीं लेकिन आने वाले समय में होगा तो उनका बढ़ करके 32,290 रुपया। 17,114 रुपया। 1,615 रुपया यहाँ पे एचआरए। 1,000 रुपया मेडिकल। 52,019 रुपया इनका टोटल बनेगा। 1,800 रुपया ईपीएफ में। 52,219 रुपया यहाँ पे जो है अंतर करिएगा तो 1,500 रुपया के यहाँ पर आप लोग को अंतर देखने का मिलेगा। अगला यहाँ पर अगला जो आता है वो है 32,290 जिसका भी मूल वेतन है उनका 33,260 हो जाएगा। 17,628 रुपया यहाँ पे आएगा। 1,663 रुपया उनका एचआरए होगा। 1,000 रुपया मेडिकल। 53,551 रुपया इनका जो है टोटल पेमेंट होगा। 1,800 रुपया ईपीएफ में कट रहा है और 51,751 रुपया जो है यहाँ पर इनका बनेगा। 50,219 रुपया पहले मिल रहा था तो इसका जो अंतर करेगा तो 1,532 रुपये आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों का कितना कितना वेतन बढ़ा है और इसी के हिसाब से आप लोग को 1 जनवरी 2025 को इंक्रीमेंट दिया जाएगा।